तो हाँ जी, कैसे आप सारे? वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं एनालाइज करने वाला हूँ 26 अप्रैल के मार्केट को। 26 अप्रैल के मार्केट में सेलिंग क्यों आया भाई? मार्केट तो शॉर्ट टर्म में बाइंग हो गया था, फिर क्यों सेलिंग आया? इसका जवाब आपको कहाँ मिलेगा पता है? इसका जवाब आपको मिलेगा फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग, मैं सोचूंगा कि कोई स्विंग हाई वाला रेजिस्टेंस था क्या यहाँ। तो मैं बोलूंगा नहीं भाई, ऐसा तो कुछ नहीं था। तो क्या ये क्लोजिंग था यार? इससे पहले रेजिस्टेंस बना देते हैं। ये और ये, और फिर ध्यान देना ना, ये देखो इसका क्लोजिंग है, इसके क्लोजिंग पे लिया है रेजिस्टेंस। ओके, ये क्लोजिंग पे भी रेजिस्टेंस देता है क्या? हाँ ले सकता है, चलो देखते हैं कहाँ देखेंगे। 15 अप्रैल का मार्केट खोलते हैं। मैं 15 अप्रैल के मार्केट में चला गया। 15 अप्रैल का मार्केट ये है। 15 अप्रैल का मार्केट तो ये है। सॉरी, 15 नहीं बाबूजी, ये है 12 अप्रैल का मार्केट। ठीक है, 12 अप्रैल का मार्केट में आ गया। 12 अप्रैल के मार्केट पे इसका क्लोजिंग है ये। ओके, ये तो कोई इस लेवल के तो ऊपर चला गया था मार्केट कल। हम्म, है ना? इसको क्लोजिंग को मानेगा या फिर लास्ट स्विंग हाई से लिया है क्या? लास्ट स्विंग हाई, हाँ यार, लास्ट स्विंग हाई ये है, यहीं से लिया है क्या रेजिस्टेंस? लास्ट स्विंग हाई से तो लिया है, बट ऐसा क्यों? कायदे से तो हाई से लेना चाहिए। ओके, वाई, वाई आपको हो जाएगा पता वाई। इसका मैं बता देता हूँ आपको। यही अगर ग्रीन में ऐसा रहता ना, और यही अगर रेड में ऐसा रहता, तो ग्रीन मतलब कि यहाँ से यहाँ चढ़ के क्लोजिंग दी है, ओपनिंग यहाँ थी। और रेड यानी कि ओपनिंग यहाँ थी और यहाँ क्लोजिंग दी है। और लास्ट डे अगर सेलिंग आ जा रहा है तो यहाँ बैठे सेलर्स का सेल हो रहा है। और यहाँ यदि सेलिंग आ जा रही है, जैसे कि यहाँ लास्ट दिन गैप अप वाले सेलिंग आ जा रही है, दोनों में से किसी भी दिन, तो यहाँ अगर आ रही है तो यहाँ बैठे सेलर्स का सेल हो रहा है। समझे? ये गेम होता है मार्केट में, और यही यहाँ पे भी हुआ है। अब एक बात प्लस पॉइंट और है ना, जो पहली नज़र में आपको देख के लग रहा है कि जो है स्विंग है या फिर किसी लेवल से इसके किसी लेवल से स्विंग हाई से सेलिंग आई है सर के ना। ठीक है, पर अगर ध्यान दो तो एकदम इस चीज को, जैसे कि अगर थोड़ा सा ध्यान दो, कल बाइंग आई थी लेकिन लास्ट सेशन में हल्का मार्केट नीचे आकर क्लोज हुई है। अब इसी चीज को माइंड में पकड़ना चाहिए, दिमाग में। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्यों यह 15, 20 नहीं, 15, 30, 45 और 60, यानी कि 1 घंटा मार्केट में सेलिंग क्यों देखने को मिली? यहाँ से सेलर से स्टार्ट हुए और लगातार हल्का नीचे क्लोज कराए, एक सपोर्ट के नीचे भी क्लोज कराए। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस फेस कर लिए थे इस हाई पे। ओके, बिल्कुल किए थे भाई, यहाँ हाई पे रेजिस्टेंस फेस कर लिए थे। तो एक रेजिस्टेंस मुझे इसके लगा के बैठना था क्योंकि रेजिस्टेंस फेस कर लिए थे। ठीक है, दैट्स वाई रीजन। यहाँ पे क्या हुआ होगा, यहाँ पर सेलर्स ने अपना क्या बना के रख लिया होगा, पोजीशन बना के रख लिया होगा। ठीक है, सेलर्स ने अपना क्या किया होगा, पोजीशन बना के रख लिया होगा। ठीक है, ये एक चीज हो सकता है यहाँ पे। तो ये चीज बिल्कुल हो सकता है भाई, आप बिल्कुल इसी चीजों को समझना चाहिए। नेक्स्ट डे देखो, इसमें 5 मिनट के कैंडल में देखो, ये लास्ट सेशन में गिरा था मार्केट, तो यहाँ कहीं सेलर्स ने एंट्री की थी फर्स्ट टाइम ना। तो गिरा था यहाँ कहीं जाकर हल्का सपोर्ट लिया, हल्का चढ़ा था ना, फिर यहाँ कहीं बायर्स आए थे। तो ये चीज ध्यान देना चाहिए कि सेलर्स ने यहाँ पोजीशन बना ली। अब नेक्स्ट दिन देखो, मार्केट गैप अप ओपन हुआ, मार्केट सेलिंग में ही था, बाइंग में ही था, हल्का भले सेलिंग आया लेकिन उसके बाद गैप अप ओपन हुआ है। मार्केट ट्रेंड कंटिन्यूएशन नहीं किया है ना किसी भी तरह से। मार्केट गैप अप ओपन हुआ है, मान लो ट्रेंड कंटिन्यूएशन करना होता, मान लो ये रियल में एकदम रेजिस्टेंस करके जान डालते, ट्रेंड कंटिन्यूएशन करना होता तो यहाँ कहीं ओपन होता, ओपन होने के बाद नीचे क्लोज देता, और उसके बाद एक सेलिंग आती, चाहे स्विंग लो तक आती। स्विंग लोच में तो फंसता हूँ मैं हर बार, स्विंग लो में बना लेता हूँ अपना सपोर्ट, बट रियल में ये नहीं रहता सपोर्ट, ये स्विंग लो नहीं रहता, ये वाला लेवल रहता है जो वन वे चढ़ते रहता है। ठीक है, ये वाला, जैसे एक ऊपर एक चढ़ते हैं। ठीक है, वो कैंडल कल लो रहता है हमेशा सपोर्ट, हमेशा ध्यान देखना। आज भी देखो, आज 21 अक्टूबर का मार्केट था, आज भी मैंने ये चीज फील किया है। ठीक है, दैट्स वाई रीजन आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ कहीं तक गिरता मार्केट और यहाँ से फिर नीचे आता, जो कि था चांस रहता है यहाँ से नीचे आने का। तो यहाँ से नीचे इफ आता मार्केट
तो फिर मार्केट नेक्स्ट सपोर्ट तक गिरता। और इफ मार्केट ऐसा रेजिस्टेंस टच करके हल्का नीचे आई हो ना, सेलिंग पोजीशन बनी हो, तो फिर मेरे हिसाब से ऐसा स्विंग लो से यानी ये सपोर्ट से नहीं चढ़ पाता। अगर पोजीशन बन गई हो तो ना, पोजीशन बन नहीं बनी हो तो फिर चढ़ जाता है यहाँ से, भले सपोर्ट के नीचे आकर क्लोज दे दे, पर स्विंग लो से बाइंग मिल जाती है, जो कि अच्छी खासी ऊपर की मिलती है। ठीक है, अब क्या चीज है इसमें, उस चीज को ध्यान देना ना। ठीक है, चलो 5 मिनट में भी देखेंगे, 15 मिनट में देखेंगे और डेली चार्ट में भी देखेंगे। डेली चार्ट में सबसे पहले हम बता दूं, यहाँ मार्केट जो था 26 अप्रैल का, अगर मान लो यहाँ से सेलिंग आती भी तो कहाँ तक आ सकती थी, वो हमको ड्रॉ करके रखना था। ठीक है, तो वो क्या हो सकता था, या तो इसके सपोर्ट तक गिर सकता था, इसके लो तक, या फिर किसी लेवल तक गिर सकता था। क्योंकि शॉर्ट ट्रेंड में मार्केट बाइंग ट्रेंड में है, इसका जब गिरती है ना, तो देखो ये एक है और आज भी एक गिरी है, ये भी देखना, कल मार्केट बायर्स आ जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे ना। ठीक है, यहाँ भी और यहाँ भी वही चीज होगा, देखना बायर्स एक्टिव हो गए हैं। यानी गिरी है तो वहां क्या की है, वहां स्विंग लो पास, लास्ट स्विंग लो पास सपोर्ट ली है अ, यहाँ के केस में, यहाँ के केस में ये मैं लास्ट स्विंग लो पास सपोर्ट ली है, ये काफी गैप अप भी ओपन हुई थी और काफी गैप अप ओपन हुई थी और रेजिस्टेंस तक चढ़ी थी, एक बाइंग कैंडल बना था उसके बाद चढ़ी थी। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, इसमें क्या हुआ, और 26 अप्रैल वाले में कहा गया मार्केट, 26 अप्रैल क्या, 26 अप्रैल में क्या हुआ, मार्केट रेंज में ही ओपन हो गई, दैट्स वाई रीजन थोड़ा सा ज्यादा गिरी है ना। और 21 अक्टूबर वाले में ये मैं जो बता रहा हूँ, इसमें गैप अप ओपन हुई सीधा रेजिस्टेंस पास, इस कारण जो गिरी मार्केट वो थोड़ा कम गिरी, स्विंग लो तक ही गिरी है। स्विंग लो में लास्ट सेशन में क्लोज की है, अब मान लो कल गिर सकती है तो अलग बात है। ठीक है, तो यहाँ कहाँ तक गिरी है वो अंदाजा कैसे लगाएंगे, कहा गया यहाँ, वो हम 15 मिनट या फिर 5 मिनट के कैंडल में लेवल निकाल के उसका अंदाजा लगा लेते हैं। जैसे मैं यहाँ आता, ये 26 का मार्केट, देखो सपोर्ट मेरा सीधा सीधा था, हर सीधा भाई है, देखो सीधा यही था। और उससे पहले बोलो तो यहाँ भी ऊपर क्लोज किया था मार्केट ने, यहाँ कहीं इसका लो था, एक तो सपोर्ट, ये देखो इसके ऊपर, ये रेजिस्टेंस ना पहले, है ना, रेजिस्टेंस के ऊपर किसने क्लोज किया था, कायदे से एक सेलिंग कैंडल बन के इसी ने कर दिया था इसे, और करने के बाद फिर इसने हल्का नीचे का लो लगा कर किया था, तो ये कोई लेवल एक सपोर्ट लेवल बनता था, ये वाला जी। इसका पहले यहाँ तक आया, फिर लास्ट सेशन में थोड़ा हल्का चढ़ने के बाद फिर से सेलिंग आई, यानी टोटल मार्केट ब्रेकआउट लेवल तक आया, जो मार्केट आईएमपी सपोर्ट से चढ़ के जो हल्का फर्स्ट स्विंग लो तक आया है। ठीक है, चलो यहाँ कुछ डिफरेंट हो सकता है, मतलब वहां कुछ, मतलब 21 अक्टूबर में कुछ डिफरेंट हो सकता है। तो ये रहा तो 15 मिनट का कैंडल। अब मैं 5 मिनट कैंडल में इसी चीज को समझता हूँ कि हुआ क्या, अब 15 मिनट में भी ना समझूंगा। 5 मिनट में सिंपली मेरे को दिख रहा है रेजिस्टेंस पास ओपन हुआ, मार्केट नीचे गिरा और जस्ट सपोर्ट पर आके क्लोज कर दिया। यदि सपोर्ट से पहले क्लोज किया रहता तो मैं एक सेलिंग करता, ठीक है, अगर सपोर्ट से पहले क्लोज किया रहता तो एक सेलिंग करता मैं, और सेल करके अपना टारगेट इसको रखता, है ना। और ये सीधा सपोर्ट तक आ गया मार्केट, इसलिए सेलिंग नहीं करता। नेक्स्ट कैंडल बायर्स एक्टिव हुए, यहाँ मैं बाई करता क्या, तो मैं सही बोलूँ तो नहीं करता, क्योंकि बाइंग कैंडल नहीं बनी थी। ठीक है, लेकिन ये था कि सपोर्ट के पास बायर्स एक्टिव हो गए थे, तो अब ऐसे वन भी तो गिराता नहीं मार्केट, अच्छा खासा स्ट्रांगली एक्टिव हुए थे। तो यहाँ क्या हो सकता था, यहाँ पर मैं एक चीज सोच सकता था कि लिक्विडिटी क्रिएट होगा, क्योंकि यहाँ जो भी सेलर्स हैं उनके एसएल सीधा सीधा यही लेवल है, ये देखो यही वाला। तो यहाँ से यहाँ जाने तक एक लिक्विडिटी क्रिएट होकर धीरे धीरे करके चढ़ सकता है 15-20 मिनट में। और पॉइंट कितना था, 573 से 660, तो 100 पॉइंट के लगभग अंतर से आप देख दाख के सेल बाई करते तो कर सकते थे। ठीक है, क्योंकि बायर्स आ गए थे। अब गया मार्केट वहां तक चढ़ा, चढ़ने के बाद क्या हुआ, बायर्स सेलर्स एक्टिव हुए और मार्केट को नीचे क्लोज कराए। हम क्या वहां पर सेल कर देते, तो मैं सीधी सीधी बात बोलूँ तो बिल्कुल सेल नहीं करते यहाँ पर। ठीक है, यहाँ बिल्कुल सेलिंग नहीं बनता था। सेकंड कैंडल फिर से सेलर्स आए,
ये थर्ड कैंडल में सेलर्स है, फोर्थ में सेलर्स है। यहाँ कोई भी ऐसा लेवल नहीं था जहाँ सेलिंग मिलती, सीधा सेलिंग के लिए ये कैंडल आया और इसने सपोर्ट के नीचे क्लोज दिया। यहाँ कहीं तुम सेल कर सकते थे और टारगेट अपने किसका रख सकते थे, स्विंग लो के सपोर्ट का। तो यहाँ कहीं तुम सेल करते तो ये आपको यहाँ तक का एक आपको मूवमेंट मिलता, ठीक है, क्योंकि सपोर्ट के पास से मार्केट चढ़ चुकी थी बट सेलर्स अगेन एक्टिव हुए थे, है ना, प्लस यहाँ रजिस्टेंस था। देखो ये यहाँ का सेलर्स है पता है, ये यही कि कल के लास्ट सेशन का सेलर्स है, जो एक बारी गिराया, दूसरी बारी गिराया और तीसरी बारी फिर से गिराया था। तो यहाँ पर ये था कि यहाँ ना सबसे बड़ी गलती क्या होती है, मतलब बहुत खराब चीज, ये सपोर्ट काफी नीचे हो जाता है, काफी नीचे होने के कारण यहाँ से रिवर्स होने में दिक्कत जाती है, ठीक है, इसी कारण ये रिवर्स नहीं हो पाता, नहीं तो यहाँ चांस थे कुछ ना कुछ रिवर्स होने के, ठीक है। प्लस एक बात और रहता है कि अगर मार्केट को ऐसे लेवल में चढ़ना रहता है ना नेक्स्ट स्विंग लो तक, तो मार्केट थोड़ा और बड़ा गैप ओपन होता है और फर्स्ट कैंडल ग्रीन बनाने की कोशिश करता है। ये फर्स्ट कैंडल में बायर्स नहीं है तो फिर सेलर्स मार्केट को नीचे गिराएंगे ही, और कल के पोजीशन वाले जो बायर्स रहेंगे, सेलर्स रहेंगे, और स्विंग लो तक तो कम से कम मार्केट को गिराएंगे ही, ठीक है। ऐसा करके मार्केट कहाँ तक गिरा, स्विंग लो तक गिरा। आपको एंट्री कहाँ बनती है, यहाँ का मार्केट, और मैं आपको सीधा दिखा दूं, अगर मेरे पास में रहता मैं जरूर दिखाता। सीधा आपको मैं 21 अक्टूबर का मार्केट दिखाऊंगा, वहां पे क्या हुआ, मार्केट गैप ओपन होकर ऐसे ऐसे चढ़ा, फिर सेलर्स एक्टिव हुए और एक्टिव होकर फिर जैसे ही फर्स्ट सपोर्ट नीचे क्लोज कराए, मार्केट को 1 में ले आए नीचे। यहाँ पे सीधा सेलर्स शुरू में एक्टिव होकर नीचे गिरा दिए, बायर्स को आने नहीं दिए, यहाँ कहीं बायर्स को आने दिए, और यहाँ यहाँ जो बायर्स चढ़ रहे थे ना, वो किसका सेल कर रहे थे, किसका सेल करके चढ़ रहे थे, वो किसी का सेल नहीं कर रहे थे, सब सेलर्स का सेल। तो जब मार्केट गैप अप बना हो तभी हो गया होगा, सीधा यहाँ के सेलर्स लोग इसको गिराए, तब सेलर्स की पोजीशन यहाँ शिफ्ट होकर अब यहाँ, है ना। तो ये जो बायर्स आए वो एक रेड कैंडल तो बनना जरूरी था, वन वे आता ही नहीं क्योंकि लिक्विडिटी था ही, लिक्विडिटी जनरेट करने के लिए सेलिंग कैंडल बना, जिस कारण मार्केट यहाँ तक आया, ठीक है। बट यहाँ सेल क्या होता है कि बन सकता था कि नहीं, तो आई थिंक बनता भी ना, यहाँ सेलर्स की एंट्री के बाद तो कहाँ तक बनता है, यहाँ तक बनता, ठीक है, ये स्विंग लो तक नहीं बनता, ये सपोर्ट तक बनता, अगर बन सकता तो। और क्योंकि कंडीशन थी, किस चीज की कंडीशन थी कि मार्केट रेजिस्टेंस पास ओपन हो गया है, गिराया है, और अगेन रेजिस्टेंस पास जाकर वीक क्लोजिंग के साथ रेड कैंडल बनाया है। तो यहाँ अगर ये सेल करते तो यहाँ एक छोटी सेल कर सकते थे बहुत ही कम क्वांटिटी में, और इसको टारगेट लेकर, अब वन में जब आपको क्लोज होते दिखा, तब कहीं ना कहीं आप सेकेंड क्वांटिटी यहाँ फुल क्वांटिटी में यहाँ कहीं सेल करते, आप अपना टारगेट किसको रखते हैं, इसको रखते हैं। यहाँ कहीं मार्केट इसके ऊपर क्लोज दिया, यहाँ बायर्स आए, पर ये कोई लेवल था ही नहीं कि जहाँ से मार्केट चढ़ पाता, है ना, बिल्कुल कोई लेवल था कि यहाँ से मार्केट चढ़ पाता, बिल्कुल भी नहीं था, इसका सेलर्स अगेन नीचे है। प्लस यहाँ पर ऊपर चढ़ने के लिए किस सेलर्स का सेल होता है ये बताओ, सेलर की पोजीशंस कहाँ बने थे, सीधा सीधा यहाँ कहीं थे, ठीक है। अब बायर्स अगर ऊपर ले जाता तो यहाँ तक कैसे ले जाता, क्योंकि ये सपोर्ट तो उतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ही नहीं, एक बार तो ले जा गया है ना, तो फिर मतलब नहीं चढ़ा पाया, तो फिर दूसरी बारी कहाँ चढ़ पाता, ऐसा कुछ भी होता, या फिर यहाँ सेलर्स ने इसके सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग कर दी थी, इसका मार्केट गिरता, जो भी यहाँ रीजन दो, बट मार्केट में यहाँ सेलर्स आ जाते हैं, मार्केट गिरता ही गिरता, ठीक है। ये एक चांस था, दैट्स व्हाई रीजन यहाँ मार्केट गिरा, जैसे सपोर्ट पास गिरा यहाँ है कि वो क्लोजिंग दी, ऊपर चढ़ के क्लोजिंग दी, और मैं शांति से बैठता, फिर ऊपर गया मार्केट, कोई प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं किया, नीचे आया, लेकिन फिर से एक बाइंग कैंडल बनाई, यहाँ कहीं मैं हड़बड़ाता, और सच बोलो तो 21 तारीख की मार्केट में हड़बड़ाया हूँ, है ना, पहले से मैं यहाँ पे भी हड़बड़ाया हूँ बाइंग करने के लिए 21 तारीख के मार्केट में, 21 अक्टूबर के, ठीक है, ऐसी ऐसी वहां भी कंडीशन बनी थी, सेम कंडीशन बनी थी। ये नीचे लाने के लिए लिक्विडिटी जनरेट करते हैं, इस कारण यहाँ बायर्स आते हैं एक बार इतना अच्छा गिरने के बाद भी, बिल्कुल मैं समझ गया, ठीक है। ऊपर नीचे हुआ, यहाँ बाइंग कैंडल बना, यहाँ जैसे बाइंग कैंडल मतलब ये बना, दूसरी बारी था तो मैं यहाँ कहीं बाई करूंगा सोचता, वहां भी किया था, वहां बुलिश सिग्नल बनी, कैंडल बनी थी, यहाँ ये कैंडल बनी है, सेम हल्का चढ़ी फिर गिरी, फिर ऐसा चढ़ के ऐसा गिर गई है उसमें और गिरने के जस्ट बाद फिर से चढ़ी है उसमें, है ना। इसमें क्या हुआ, इसमें देखो चढ़ते गई चढ़ते गई चढ़ते गई है, चढ़ने के बाद यहाँ कहीं चढ़ी है, यहाँ कहीं से फिर से सेलर्स एक्टिव हुए और नीचे नीचे करके ये बिग रेड कैंडल बनाई है, रेड कैंडल, यहाँ से फिर देखो सेलिंग स्टार्ट हुई है, तो मैं कहीं पाता क्या सेलिंग,
कहाँ पाता सोचो, कहीं पे भी पाता क्या? कहीं सोच ना कहाँ पे पाता ना सेलिंग। है ना, क्योंकि मार्केट तो प्योर बाइंग में ही था, भले रेजिस्टेंस जो भी टच किया जैसे भी हुआ था, मार्केट स्विंग लो तक गिर चुका था, स्विंग लो के बाद भी कैसे गिर जाएगा ऐसा कैसे सोचता, और सोचता भी तो क्लोजिंग का वेट करता ना, यहाँ से कैसे गिर जाएगा करके सेल कर देता, या कोई ऐसा ट्रेड लाइन बनाते मार्केट ऊपर चढ़ा रहता था। ट्रेड लाइन थ्रू चढ़ा तो रहा था। यहाँ कहीं वाले सेल करता तो कर सकता था, करता तो फिर तू उसको किसको रखता टारगेट, टारगेट तो फिर सीधा इसको रखना पड़ता, इसको रखता तो फिर देखो ऊपर नीचे करके मार्केट चोरी किया है। कितना पॉइंट गिरा जा रहे हैं, 406 से 232, 150 पॉइंट से ज्यादा गिरा है। ठीक है जो भी है, और बन जाता तो कर देते, वैसे इसमें भी नहीं बना है मेरे को। 21 अक्टूबर के मार्केट में यहाँ कैसे सेल करे करके, प्लस वहां तो परफेक्ट क्लोजिंग दी है, क्लोजिंग देने के बाद बायर्स एक्टिव होकर फिर से चढ़ा दिए। और यहाँ ना बायर्स लोग ट्रेड लाइन बनाते हैं, देखो चढ़ा रहे थे, दैट्स व्हाई रीजन यहाँ पर एक सेलिंग अच्छी मिली है। है ना, यही बोल सकता हूँ। ये मेन यहाँ से आपको एक सेलिंग मिलती है अगर आप करना चाहते तो, अगर आप फिर यहाँ कहीं तक सेलिंग पा सकते थे। ठीक है, डिफिकल्ट रहता है लेकिन यहाँ से लिंक आज ही बाइंग नहीं आई है, और देखो इस दिन भी बाइंग नहीं आई थी। इसके रीजन मैं तो सिंपली नहीं समझ पाता भाई क्यों नहीं आई है, क्योंकि मार्केट भले क्लोज नीचे क्लोज कर दिए है, लेकिन है तो अभी भी स्ट्रांग ही ना, बाइंग के बाइंग उसमें है तो इसका रीजन क्या है जो बाइंग नहीं आई है। 15 मिनट के कैंडल में अब आते हैं, 15 मिनट में भी वही चीज कहूंगा कि मार्केट गैप अप बन हुआ, रेजिस्टेंस फिल किया, फिल करने के बाद सेकंड कैंडल अगेन ऊपर चढ़ा, फिर रेजिस्टेंस फिल किया और सेलिंग कैंडल बनाया, इसलिए यहाँ कहीं सेलिंग किया जा सकता था तुरंत, तुरंत के तुरंत, है ना। हाँ, तुरंत किया जा सकता था क्या, बताओ, जल्दी बताओ। तुरंत किया जा सकता था क्या, तुरंत करते हैं यहाँ पास, कैसे कर देते भाई तुरंत, रोजी बन गया है इसलिए, रेजिस्टेंस के पास, इसलिए सेल करते क्या यहाँ। वैसे मैं एक बात बताऊं, जब भी ऐसा लास्ट सेशन में लेके जा रहे थे सेलर्स पोजीशन, तो कायदे से चाहते हैं कि मार्केट नीचे आए क्लोज तक, है ना। क्लोज पास बायर्स एक्टिव होते तो एक बार चढ़ाते जरूर है, ये भी। लेकिन 15 मिनट की कैंडल में से किसी भी जगह में नहीं समझ पाया कि क्या हो रहा है, कहाँ पे देखो ऐसा समझ आ रहा है, जैसे यहाँ पर 10 बजे एक कैंडल में, यहाँ 10 बजे एक कैंडल कौन सा ये गिर रहा है। अब यहाँ क्या मैं सोचता कि इस कैंडल के नीचे, सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग दे दी है, तो अब कहीं मार्केट गिर सकता है इस सपोर्ट तक, पहली बात तो। और सेकंड सीधा अगर इस सपोर्ट से ही तो पहली बार चढ़ गया है, मार्केट चढ़ा है कल, है ना, इसी सपोर्ट से, ये सब देखो कि नेक्स्ट सपोर्ट तक जा सकते हैं ऐसा सोचते हैं।
और यहाँ वही 10 बजे कैंडल में क्या हुआ मार्केट, यहाँ कुछ पता नहीं, मार्केट को पहले क्लोज का वेट करता, क्लोज हल्का ऊपर चलकर यहाँ दिया है, उसके बाद मैं क्या करता, मेरे को थोड़ी पता है भाई कौन सा सपोर्ट है, ये है सपोर्ट, ऐसा पता चलता है क्या ब्रेकआउट लेवल है करके। कायदे से फिर यहाँ देखो बाइंग कैंडल बनी है, बाइंग कैंडल देखो कहाँ तक चढ़ी यहाँ, अभी कोई फिक्स सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं पकड़ के गया मार्केट, परफेक्ट रेजिस्टेंस तक गई, ऐसा कुछ नहीं है ना। ठीक है, तो उतना अच्छे से सोचेगा तो यहाँ भी ऐसा कोई पकड़, मतलब 15 मिनट की कैंडल पकड़ एकदम बोलेगा कि कैसे समझ आए। हाँ, यहाँ देखो बैट्स इतना अच्छा कोशिश, यहाँ पीए समझने की कोशिश करेगा तो हाँ, यहाँ सेलर्स ओपनिंग बाद गिरा है, लेकिन 15 मिनट की कैंडल में बैट्स ने पूरी कोशिश की है कि मार्केट को ऊपर क्लोज कराया जाए, लेकिन नहीं करा पाए हैं। फिर नेक्स्ट कैंडल में फिर से बैट्स आए हैं, फिर नहीं करा पाए हैं, एक डोजी बनी है, डोजी के बाद फिर 9:45 में देखो इसमें क्या हुआ, 9:45, ये 40 है, ये 9:45 से फिर सेलर्स ने मार्केट को डोमिनेट कर लिया है। यहाँ वही डोजी जो बना है ना, वो डोजी को इसको किस तरह यहाँ समझते हैं, मार्केट रेजिस्टेंस पास गया, वीक क्लोजिंग दिया, अब ये गिरेगा मार्केट, है ना, वीक क्लोजिंग दिया है, प्लस यहाँ जो सपोर्ट है वो ये लेवल नहीं है, वो सीधा ये लेवल है, ऐसा सोच के मैं यहाँ सेलिंग करता है। यहाँ क्या सोच रहे थे, सॉरी 15 मिनट के कैंडल में यहाँ बस ये है ना 9:45 कैंडल, क्या सोच करके मैं सेल करता, है ना। यहाँ भी ये बीच वाले लेवल से सपोर्ट लिया था, देखो जैसे सपोर्ट लेके अच्छा चढ़ता है ना जो जगह से, वो जगह का अच्छा पता 15 मिनट के कैंडल में पता चलता है, लगता है मेरे को, जैसे ये सब उतना अच्छा जगह नहीं था, है ना। यहाँ एक ब्रेकआउट लेवल था, वहां पे एक सपोर्ट लिया, फिर उसके बाद ये कोई ऐसा लेवल नहीं था जहाँ से एकदम गहरा सपोर्ट ले सके, तो शायद ये लेवल का पता अच्छा चलता होगा 15 मिनट के कैंडल में, लगता है ना। हो सकता है कुछ ना कुछ तो मैं जानने को एक्स्ट्रा मिलेगा 15 मिनट के कैंडल में। ठीक है, 1 2 3, तीसरी बार था 1 2 3 एंड 4 टाइम में ये ब्रेक हुआ है ना। यही इस वाले अगर मैं उसमें देखूं तो यहाँ कहीं सेल करने के बाद यहाँ सपोर्ट ले सकता है, यहाँ ले सकता है, यहाँ ले सकता है करके बहुत बार डरूंगा मैं, है ना। बाकी यहाँ अगर उसी को देखिएगा तो ऐसा डर नहीं लगेगा, है ना, ये भी एक चीज है। बट एंट्री लेने के लिए सही जगह तो यही है भाई, 5 मिनट की कैंडल है। ठीक है, तो यहाँ अगर मैं सिम्टम बोलूँ सेलिंग की, तो एक रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस टच किया था, ठीक है, और एक ही बारी में रेजिस्टेंस टच करके नहीं गया, फिर रीटेस्ट किया, रीटेस्ट में अगेन रेजिस्टेंस टच किया, फिर उसके बाद एक परफेक्ट क्लोजिंग देखने को मिली, और उसके बाद एक सपोर्ट के नीचे जब क्लोजिंग मिल गई, वो भी एक ही बार में ऐसे मिलती तो शायद रिकवर कर भी लेता। यहाँ परफेक्ट नीचे आकर एक बार बायर्स है, उसके बाद देखो क्लोजिंग दी है, दैट्स वाई रीजन यहाँ रिकवर करना बहुत मुश्किल था। तो रिकवर भी एक बात हुई, ठीक है, रेजिस्टेंस, फिर परफेक्ट रेंज पे परफेक्ट कैंडल बनी रेड, एक रीटेस्ट भी किया, जिसके नीचे क्लोजिंग के बाद कहीं ना कहीं और भी दिखने लगा मार्केट। ठीक है, तो दो चार चीज मैं बताना चाहूंगा जिसके कारण मार्केट में वापस चढ़ नहीं पाया। ठीक है, तो ये नॉर्मल सी एनालाइज थी। यहाँ 15 मिनट के कैंडल में अगर कुछ चीज रोल अदा आपको करते हैं, अगर लग रहा है कि कुछ किया है तो सिर्फ एक ही चीज किया है कि यहाँ पर यहाँ सपोर्ट का पता चल जा रहा है, यहाँ कहीं देखो एक पता चल जा रहा है, फिर यहाँ थोड़ा पता चल जा रहा है कायदे से क्योंकि ब्रेकआउट किया है, यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है ना। यहाँ नहीं गिरा है उसका मतलब एक सेकंड ये हो सकता है कि यहाँ से वन वे चढ़ा था मार्केट रेजिस्टेंस तक, तो वन बाई वन करके तो यहाँ लिक्विडिटी नहीं रही होगी, दैट्स व्हाई रीजन यहाँ लिक्विडिटी क्रिएट हुआ होगा।
और इसका यहाँ थोड़ा कंसोलिडेशन किया है मार्केट, है ना। ये सब चीज समझना रहता है, ठीक है। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बस यहाँ अभी मार्केट में देखो एक सेलिंग आई है, लेकिन मार्केट अगर कायदे से देखा जाए तो उतनी नेगेटिव नहीं हुई है ना। ये नेगेटिव मतलब शॉर्ट टर्म में सपोर्ट तभी कहलाए, शॉर्ट टर्म में सेलिंग तभी कहलाएगी जब कहीं ना कहीं इस कहाँ गया वो, इसी स्विंग लो के नीचे, इस स्विंग लो के नीचे क्लोज करेगी तब कहलाएगी। जब तक नहीं करेगी तब तक चांस रहेंगे, कम से कम यहीं यहाँ तक भी गिर जाएगा तो यहाँ से भी रिवर्स होने के चांस रहेंगे, ठीक है। चलो ये एनालाइज अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान। 25 मिनट हो गए, शब्बा खैर, ठीक है।